हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेटा प्रोग्राम्स। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को विद इन अ बाउंड्रीज मूव कराते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई बैकग्राउंड में किसी इमेज को हमें इंसर्ट करना है एंड उस इमेज को इनफाइनाइट टाइम तक उसे मूव कराना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ये ऑटोमेटिकली होगा, जैसे अपने पिछले बहुत से वीडियो गेम में देखे होंगे। कोई एक स्क्रीन मूव करते हैं एंड उसके बाद एक नेक्स्ट स्क्रीन आता है। इवन कार रेसिंग में भी किया है, जो आपका जो स्ट्रीट होता है, स्ट्रीट का जो बैकग्राउंड इमेज होता है वो मूव करते रहते हैं। सो सच काइंड ऑफ जो डिज़ाइन है अभी हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे बैकग्राउंड को हम मूव कराते हैं यूजिंग पाई गेम। सो लेट्स गो टू द कोडिंग और देखते हैं कि कैसे उसको कोड लिखा जाता है। तो सी यू कि कैसे हम एक बैकग्राउंड पे जो इमेज है उसको मूव करते हैं पाई गेम। सो ओपन इन स्क्रिप्ट मोड, import pygame library, then comes locals, pygame.locals import स्टार, क्योंकि लोकल्स के अंदर सारे जितने भी इवेंट्स कांस्टेंट होते हैं वो सारे लोकल्स के अंदर होते हैं। तो ये करना जरूरी होता है। नाउ पाई गेम को इंजन को इनिशियलाइज करना है। सो पाई गेम डॉट इनिट। अब इसको हमने हाइट विद स्पेसिफाई कर दिया स्क्रीन का। सो विद इक्वल्स टू हम कर देते हैं 600 एंड हाइट कर देते हैं 1000, राइट। देन अब हमें बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करना है। सो उसके लिए हम इसको करेंगे इजी इमेज वेरिएबल ले लिए। पहले स्क्रीन को हाइट विद, हाँ तो स्क्रीन को हमें हाइट विद स्पेसिफाई करते हैं। सो पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर मोड, और यहाँ हमें विद एंड हाइट स्पेसिफाई करना है। सो विद कॉमा हाइट इन द फॉर्म ऑफ टपल। ओके, नाउ हमें बैकग्राउंड में स्क्रीन एक बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट लेना है। सो वेरिएबल लिया bg अंडरस्कोर इमेज इक्वल पाईगेम डॉट इमेज डॉट एक लोड फंक्शन है जिसके थ्रू आप इमेज को लोड करेंगे। अच्छा, जब हम इमेज लोड करते हैं तो एक काम कीजिए, जो आपका इमेज नाम से एक फोल्डर बनाना है, जिसके अंदर आप जिस फोल्डर के अंदर आप पाईगेम जो प्रोग्राम सेव करेंगे उसी फोल्डर के अंदर एक इमेज होना चाहिए, ठीक है, सो दैट आप प्रॉपरली पाथ दे सके। तो जब मैंने जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे एक फोल्डर है dp2, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया इमेज, ठीक है, इसके अंदर मेरे सारे इमेजेस स्टोर्ड है, राइट। तो मैं इसी इमेज को यूज़ करूँगा। तो आपको भी क्या करना है, जो एक फोल्डर बनाना है उसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर आप पाईगेम सेव करेंगे सेम फोल्डर के अंदर आपको इमेज वाला फोल्डर होना चाहिए, नहीं तो फिर पाथ का इशू आता है। सो सी ये हो गया। तो इमेजेस स्लैश बैक टू डॉट वेब की। तो बेसिकली यहाँ अलग अलग इमेज जेपीजी जीआईएफ पीएनजी कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। तो मेरे पास ये एक बैकग्राउंड इमेज है इस नाम से, तो मैंने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आपका बैकग्राउंड की इमेज की साइज होता है ना, वो वेरी करता है, हाइट विद एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इस इमेज को एग्जैक्ट मैच कराने के लिए हमें इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो हमें क्या करना है, बीजी इमेज इक्वल पाईगेम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल एक फंक्शन होता है, स्केल ऑफ द इमेज, यहाँ से बीजी अंडरस्कोर इमेज कॉमा और डबल के हमें विड्थ एंड हाइट, ये स्पेसिफाई करना है। तो आप क्या होगा कि आपकी स्क्रीन के हिसाब से इमेज एडजस्ट हो जाएगा। नाउ हमें इनपुट लूप चाहिए। सो रनिंग इक्वल्स टू ट्रू और while running। अब हमें इवेंट क्यू एक्सेस करना है। सो फॉर इवेंट इन पाईगेम डॉट इवेंट डॉट गेट, ये फंक्शन होता है जिसके थ्रू आपका जो भी इवेंट ऑकर होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सो इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू क्विट होता है, अगर हमने एक क्रॉस बटन को प्रेस किया तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। सो रनिंग इक्वल्स टू फॉल्स, राइट। ओके, नाउ अब हमें स्क्रीन को कलर फिल करना है। सो स्क्रीन डॉट फिल
0,0,0 दैट इज बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। अब इस स्क्रीन को मैं एक सरफेस के अंदर दूसरे सरफेस को कॉल करने के लिए हमें ब्लिट फंक्शन यूज करते हैं। सो स्क्रीन डॉट ब्लिट और क्या हमें करना है, बीजी इमेज, बीजी इमेज और ये बिगिनिंग शुरू कहाँ से होगा, 0,0। अभी मैं सिर्फ इमेज को इंसर्ट कर रहा हूँ। अब देखते चलते यानी देन पाइगेम डॉट डिस्प्ले, पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट, ये फंक्शन में कॉल किया। देन क्लॉक डॉट टिक और इसमें करना है हमें 60, यानी 60 फ्रेम पर सेकेंड। अगर आप फ्रेम सेट नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा कि ये जो इमेज मूव करेगा वो रैंडम ऑर्डर में मूव करेगा, मतलब एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में मूव नहीं करेगा। देन पाइगेम डॉट राइट। अब यहाँ से अच्छा हमने क्लॉक बनाया नहीं, तो हमें क्लॉक एक्सेस करने के लिए क्लॉक इक्वल्स टू पाइगेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक, ये फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए मेरा इतना सही इमेज है। अब इसको मैं सेव करता हूँ इस डीपी फोल्डर के अंदर। सो रन इट, तो मेरे डेस्कटॉप में है, D2P फोल्डर है, इसमें मैंने करता हूँ मूविंग जी। यहाँ कुछ एरर आ रहा है, क्या है, बिजी इमेज इनवैलिड डेस्टिनेशंस ऑफ द ब्लिट फंक्शन। अच्छा अब यहाँ देखते हैं कि ये ऐसे क्यों एरर आ रहा है। तो हमने क्या किया, स्क्रीन डॉट fill and then screen dot blit busy image। ओके, इसमें एक पैरामीटर भी देना भूल गया, एक्स एंड वाई। तो देखिए ये बैकग्राउंड मेरा जो भी मेरा बैकग्राउंड है उसे आपको देखिए फिल एडजस्ट कर लिया। तो एक काम करते हैं हम इसको ना विड्थ एंड हाइट इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। विड्थ करते ज़्यादा से जो हाई विड्थ है ये 1000 कर देते हैं और इसको 600 कर देते हैं। सो इट विल लुक बेटर। ये देखिए ये मेरा बैकग्राउंड, राइट। अब इसको मुझे मूव कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इससे आई इक्वल 0। अब इंस्टेड ऑफ यह हमने 0 है क्योंकि मुझे वर्टिकली मूव करना है, सो वाई एक्सिस में चेंज होना चाहिए, तो वाई मेरा आई कर दिया। अब इसके नीचे स्क्रीन डॉट ब्लिट एंड देन अगेन बीजी इमेज कॉमा 0 कॉमा कब तो होगा जो हाइट है, हाइट प्लस आई होना चाहिए। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगा उसी घड़ी ये ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो इनिशियली अगर हाइट अगर हमारा जैसे 600 है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब अगर चेक करना है कि इफ हाइट आई इक्वल्स टू, आई की वैल्यू अगर क्या होता है, आई इक्वल्स टू माइनस हाइट, नेगेटिव में होता है, दैट इज आई अगर माइनस 600 होता है, तो हमें क्या करना होगा, अगेन स्क्रीन डॉट ब्लिट बीजी इमेज, तो बीजी इमेज कहाँ से कर देंगे, अगेन 0 कॉमा हाइट प्लस 1 से शुरू होगा, हाइट प्लस आई एंड आई इक्वल्स टू अगेन आई 0। अदरवाइज क्या करना है, आई को हमें डिक्रीज करना है, सो आई इक्वल आई माइनस, राइट। तो ये आई की वैल्यू जैसे जैसे रिड्यूस हो जाएगा ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऐसे काम करता है क्या नहीं। वंडरफुल। तो देखिए हमारा स्क्रीन जो है वो मूव कर रहा है आपको वर्टिकली। अगर आपको हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो आपको एक्स एक्सिस में चेंज करना है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं, सो मैं उसका भी कोड आपको शेयर कर दूंगा। उससे छोटा सा कोड है, जस्ट ट्राई। तो होप आपको अच्छे लगे होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।